नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया की सोच बुलंद न्यूज चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। नमस्कार, मैं सुनील सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के एम्स से, जहां 13 साल तक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार हरीश राणा हार गया और उसे मौत ने गले लगा ही लिया। जिस तरीके से लंबे जद्दोजहद के बाद कर रहे थे हरीश राणा जी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष, तो उनके पिताजी ने एक रिट पिटीशन याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि और अपने वक्तव्य को उस पिटीशन में दर्शाया था कि सर, हमारा बेटा 13 साल से कोमा में चल रहा है, हमने हर तरीके की जोर आजमाइश करके देख लिया है, हमारा घर मकान भी बिक गया है, मैं दवा कराने में किसी तरीके की हमने कोई कसर नहीं रखी है, फिर भी उसके सेहत में सुधार नहीं हो रहा है और उसके शरीर से तमाम तरीके की अब बदबू आनी शुरू हो गई है, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला, जो कि इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी और उन्हें 15 मार्च को एम्स में लाया गया था, जहां उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया चल रही थी। 24 मार्च को शाम 4:10 पर इस गाजियाबाद के लाल ने अंतिम सांस ली। उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई तो क्या मंजर रहा होगा वो भावुक कर देने वाला, आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से परिवारीजनों के ऊपर एक गाज सी गिरी, अगल बगल के लोगों में भी एक कोहराम सा छा गया, कोहराम मच गया। जिस तरीके से होनहार लड़का पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक इंजीनियरिंग का छात्र था और उस दौरान छत से गिरने से ये कोमा में चला गया था और 2013 से अब तक ये उसी स्थिति में रहा, कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि उनके पिताजी का दिल्ली में मकान वगैरह भी था, जो कि सारा कुछ इस बच्चे के इलाज में परिवारीजनों ने बेच दिया और खुद फुटपाथ पर कोई ठेला वगैरह लगा करके रोजमर्रा आपकी जिंदगी चला रहे थे और इलाज का खर्च उससे निकाल रहे थे। जीवन रक्षक प्रणाली पर इस हरीश राणा जी को रखा गया था, जो कि 24 मार्च शाम 4:10 पर इन्होंने एम्स के अंदर में प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में अंतिम सांस ली। तो ये भावुक कर देने वाला मंजर जैसे ही इनके गृह जनपद गाजियाबाद में पहुंचा कि आज शाम 4:10 पर हरीश राणा अब नहीं रहे, तो पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। हालांकि उनको आज दिल्ली के ग्रीन पार्क में नम आंखों के साथ भारी जन सैलाब उमड़ा है उनकी उस अंतिम यात्रा में, और उन्हें एक बार एक झलक देख पाने के लिए जिनका पिंडदान भी हो रहा है। अभी इसके उपरांत अभी आज 25 मार्च को इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पंचतत्व में आज ये विलीन हो जाएंगे हरीश राणा जी, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष 13 साल तक जिंदगी और मौत के बीच में किया। हालांकि परिवारीजनों ने भरपूर प्रयास किया, हर तरीके से घर मकान तक बेच दिया अपना कि किसी भी तरीके से ये लाल वापस आ जाए। हार गया वो परिवार आखिरकार, और आज 24 मार्च शाम 4:10 पर हरीश राणा जी ने अंतिम सांस ली। आज इनका ग्रीन पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी जन सैलाब उमड़ा है इनकी उस अंतिम यात्रा में, और एक झलक देख पाने के लिए इस गाजियाबाद के लाल को, जिस तरीके से ये बालक 13 साल पीछे पंजाब विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और बीटेक की तैयारी के लिए गए थे और छत से गिर जाने के कारण वे कोमा में चले गए थे, और आज तक निरंतर ये संघर्ष 24 मार्च तक ये निरंतर संघर्ष करते रहे। इनकी स्थिति बिगड़ी
जिस तरीके से परिवारीजन बता रहे हैं कि इनके शरीर से बदबू आने लगी थी, परिवारीजनों ने निराश होकर के, कोई नहीं चाहता कि किसी का बेटा ये दुनिया छोड़ करके जाए। क्या कलेजा है इन माँ बाप का, जिन्होंने ये सोच करके अभी इनका कष्ट इनसे नहीं देखा गया। अंतिम तक लड़ने के बाद आखिरकार परिवारीजनों ने माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन याचिका दायर की थी, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने नकार दिया था। हालांकि इनकी फरियाद को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और इनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगा करके काफ़ी सोच विचार करने के बाद कि गलत मैसेज देश के अंदर में ना जाए, तो ये पहला ऐतिहासिक फैसला भारत के इतिहास में दर्ज हुआ इच्छा मृत्यु का। और अब भी आज 25 मार्च समय लगभग 10 बजे का है। ग्रीन पार्क में इनकी अंतिम विदाई की प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ी देर में हरीश राणा जी पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।